श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें। माँ के बीमार होने से मेरी पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ने लगा। मैं अक्सर स्कूल नहीं जाती थी। स्कूल से ज्यादा छुट्टी करने के कारण टीचर कहते थे अब तो बहुत छुट्टी करने लगी हो। क्या बात है, क्या कारण है? मैंने उनको बताया मेरी मम्मी बीमार रहती हैं। मेरे पापा शहर में रहते हैं, जॉब करते हैं, और मेरे 5 बहनें हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। माँ का भी ध्यान रखना पड़ता है। घर पर मुझे स्कूल का होमवर्क करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। उस वक्त हमारे घर में लाइट नहीं थी, तो दिए की रोशनी में रात को मैं अपना स्कूल होमवर्क किया करती। टाइम ना मिलने की वजह से मेरा स्कूल होमवर्क कई दिनों का इकट्ठा हो जाता। कभी कभी तो मुझे होमवर्क करते करते रात के 2 बजे बज जाते थे। मम्मी मुझे देखती तो डांटती थी, तू अब तक जाग रही है, चल सो जा, दिन में होमवर्क कर लेना। जब मम्मी डांटती मैं चुपचाप अपनी किताबें बंद करके लेट जाती। लेकिन टीचरों की डांट का डर था, इसलिए मुझे नींद नहीं आती। मैं देखती कि मम्मी सो गई है तो मैं फिर से होमवर्क करने लगती। फिर सुबह 4 बजे उठना। दोस्तों, यही दिनचर्या चलती रही। दोस्तों, कई सालों बाद हमारे भैया हो गया। 5 लड़कियों के बाद लड़का होने की खुशी से घर का माहौल ही बदल गया। सब खुशी के मारे सब फूले नहीं समा रहे थे। दोस्तों, हमने दुनिया के बहुत ताने सुने थे। भगवान ने हमें अब जाकर खुशी दी थी। अब घर का और भी काम बढ़ गया। 8वीं क्लास के बाद मम्मी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। अब मैं घर में रहती, मेरी छोटी बहनें सब स्कूल जाती और मैं घर संभालती। जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो मेरे टीचर घर पर आए और उन्होंने मम्मी और पापा से बहुत कहा कि बच्चे को पढ़ाई से मत बैठाओ। बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। ऐसा बच्चा जब पढ़ाई छोड़ता है तो बहुत दुख होता है। प्लीज बच्चों को पढ़ने दो, कोई बात नहीं, जैसे भी वो स्कूल आए आने दो। महीने में 15 दिन भी स्कूल आ जाएगी तो कोई बात नहीं। मेरे प्रिंसिपल और टीचरों ने बहुत कहा, लेकिन फिर भी मम्मी ने मुझे आगे नहीं पढ़ाया। कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी ने भाई को संभालने के लिए तीसरे नंबर की बहन की पढ़ाई भी छुड़वा दी, जो तीसरी क्लास में पढ़ती थी। एक दिन वो भाई को लेकर छत की सीढ़ियों से नीचे गिर गई। शुक्र है भाई तो चोट नहीं लगी, लेकिन बहन का हाथ कोहनी से उतर गया। मम्मी ने बहन के हाथ को कई जगह ठीक करवाने की कोशिश करी, लेकिन बहन का हाथ ठीक नहीं हुआ। वो हाथ काम करने में असमर्थ हो गया। मैं घर का सारा काम करती, बीमार माँ को भी संभालती, छोटे बहन भाइयों को भी संभालती है। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल है। मैं पूरा दिन काम में इतना बिजी रहती कि मुझे खाना खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर खाना खाती। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कहते हैं और पढ़ते हैं, उस उम्र में मैं घर की पूरी जिम्मेदारी का बोझ उठा रही थी। मेरा शरीर बहुत दुबला हो गया। जब भैया 2.5 साल का हो गया तो एक बहन ने और जन्म लिया। अब हम 6 बहनें और एक भैया, अब हम 7 बहन भाई हो गए। आगे का सफर अगली वीडियो में पढ़िए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और